हमारा निवेदन था जब यहाँ आए तो आपका आशीर्वाद के लिए हमारा गांव हमारे परिवार के लोग तो आपके आशीर्वाद की इच्छा तो उनके आशीर्वाद के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए। उनके दो शब्द हमारे जीवन को सफल बना। आशा करते हैं इच्छा और जो अच्छी बातें लगे उसको ग्रहण करें। जो दूसरा सम्राट अशोक जिन्होंने पूरे विश्व पर राज किया। उसके बाद ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। पूरे विश्व में एक ही आदमी को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, जिसको इंग्लिश में सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं। ज्ञान का प्रतीक जो कोलंबिया विद्यापीठ है, यहाँ बाबा साहब पढ़े थे। वहाँ बड़े बड़े प्रेसिडेंट अध्यक्ष हो गए, बड़े बड़े राजा हो गए। इन्होंने 200 साल का इतिहास देखा और इतिहास में जो कोलंबिया विद्यापीठ से जो बच्चे पढ़ते गए बैठने नहीं दिया जाता। आज वो इंसान को ज्ञान का प्रतीक, वो भी कहा विश्व का। आज भी पूरे विश्व में यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर का शिक्षा दिन करके मनाया। और जिन्होंने बुद्ध धर्म में जिनको बोधिसत्व यानी बुद्ध के पास का बोधिसत्व उनको नाम दिया था बाबा साहब अम्बेडकर, जिनको इस देश का ऐसा संविधान लिखा कि जब भी पूरे विश्व में संविधान की चर्चा होती है अपने अपने देशों में, तो सबसे पहले की पत्नी माता रमाई, उसके बाद में हमारे बहुजन समाज के राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, क्रांतिभाई ज्योतिबा, छत्रपति शाहू महाराज, हमारे गुरु संत सभी और हमारे आदरणीय बहुजन के नायक मान्यता सभी महामानवों को मैं अभिवादन करता हूँ। और हमारा हिंदू संघ है स्वामी जी और आप सभी उपस्थित संघ उन सबको नमो बुद्धाय। मैं जब पूरे भारत में घूमता हूँ, बाहर देशों के लोग भी बैठते मेरा कैबिनेट। अभी लुधियाना और जालंधर में 40 लोग आए थे मेरा प्रबोधन सुनने के लिए। बाहर देशों के 40 लोग, वो भी इंडिया में आए थे। और उनके सामने मैंने बात रखी थी कि तो साहब अम्बेडकर का जो मिशन है वो धर्म का मिशन है, कोई एक धर्म का मिशन है। कई लोगों ने उसको नाम बदला दिए। बाबा साहब का मिशन ये बुद्ध धर्म का है। धर्म अलग है, रिलीजन अलग है, और बाबा साहब ने जो दिया वो धम्म है, एक विचारधारा है। इस विचारधारा को
बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि आगे बढ़ाओ, लेकिन उसके बाद बाबा साहब ने जितना काम करना था उतना काम किया। उसके बाद में बाबा साहब अम्बेडकर का काम आगे बढ़ाने के लिए मान्यवर साहब आए, कांशीराम साहब आए। उन्होंने बाबा साहब का भी काम किया और चक्रवर्ती अशोक का भी राज भी लाया और समाज का इस तरह से हमारा कार्रवाई इतना बड़ा मान्यवर साहब उत्तर प्रदेश में 4 बार हमने सत्ता लाई। तो ये बात आरएसएस को अच्छी नहीं लगी, जिनके पास और उनका प्रमुख एक ही उनके पास 68 संगठन, लाखों में कार्यकर्ता उनके पास। उनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि जो दबे कुचले समाज से जो कोई आगे आए और सत्ता करे, ये अच्छा नहीं लगा। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे हमारे समाज को तोड़ना शुरू कर दिया और हमारा समाज जो मान्यवर साहब ने जोड़ा था, अब धीरे धीरे उन लोगों ने तोड़ना शुरू किया। वाल्मीकि समाज को अलग बताते हैं, जाटव समाज को अलग बताते हैं, चमार समाज को अलग बताते हैं, बाकी जो एक एक जाति को लेकर अलग अलग बनाते हैं और उनके नेता भी अलग अलग करते हैं। तो हम जो एकजुट थे, एक संगत थे, हमको बांटने का काम बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। जब हम एक में से टूटते जाएंगे तो हमारी जो शक्ति है, जो संघ शक्ति है, जो यूनाइटेड एनर्जी है, वो हमारी संघ शक्ति कमजोर हो जाएगी। इसलिए हमें अपने भविष्य में चित्र अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। अभी हम सब लोग चिंता में कि आगे भविष्य में क्या है, संविधान रहेगा नहीं रहेगा, संविधान रहेगा, संविधान तो बदल नहीं सकते, लेकिन संविधान को बाजू में रखकर अपने विचारों के अनुसार शासन चलाएंगे, संविधान के अनुसार शासन नहीं चलेगा। संविधान बदलाएंगे नहीं, नाम संविधान का लेंगे, बार बार बाबा साहब का भी नाम लेंगे, लेकिन संविधान के अनुसार जो बाबा साहब ने लिखा हुआ है, संविधान के अनुसार काम नहीं होगा। उनको हमारे बच्चे बराबरी में गए, हमारे अधिकारी उनके बराबरी में गए, हमारे अधिकारी बैठते उनके लोग काम करते उनका। ये सब जो बदलाव हुआ, ये जो परिवर्तन हुआ, वो परिवर्तन उनको अच्छा नहीं लग रहा है। इस समय में, ऐसे समय में भी हमें टूटना नहीं चाहिए। चाहे कितना भी बड़ा प्रसंग हमारे पे आ गया, लेकिन हमें टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें विचारों को जिंदा रखना है। महामानव आएंगे चले जाएंगे, उनकी जितनी आयु है उतना दिन जिएंगे, वो ज़्यादा तो नहीं जी सकते, जितना उनका आयुष्य है उतना ही जिएंगे, लेकिन उनके विचारधारा को हमें ख़त्म नहीं होने देना। उनके विचारधारा को हमें ख़त्म नहीं होना है। पूरे भारत में घूमते हैं, अब तो कोशिश ये रहे कि जो बुद्ध धम्म चलता है उसमें बाबा साहब की विचारधारा हो, मान्यवर साहब की विचारधारा। मान्यवर साहब ने देखो एक काम किया, बाबा साहब को सामने रखा कि नहीं, सेंटर में बाबा साहब को रखा। फिर बाबा साहब को लेकर महाराष्ट्र में जो जाएंगे तो महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले का, सावित्रीबाई फुले का नाम लेकर। इधर पंजाब में चले जाएंगे तो सिख लोगों में बाबा साहब को छोड़े नहीं उन्होंने। सभी पार्टियां बाबा साहब को दी है, हाँ, लेकिन उसको उसके नियम से चलते, नियम से नहीं चलते। और मान्यवर साहब ने बाबा साहब के नियम को पूरी दुनिया में लागू किया पूरे। इसलिए हम बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। हमने सोचा कि चलो यहाँ भोजन की व्यवस्था कीजिए, भोजन होने के बाद में चलो आप लोगों से मुलाकात करें और आप लोगों की परिस्थिति जाने। अभी देखो इस खेती की समस्या है, जो भी समस्या है वो समस्या के लिए हमें संघर्ष करना है। उसके बाद में गांव-गांव जोड़ देंगे, जो ब्लॉक लेवल के हैं
उसमें जो भी हमारी समस्या है सब मिलकर के समस्या काम करेंगे। तो बाबा साहब ने जो भी काम किया वो हमारी जो समस्या थी, हमारी जो पीड़ा थी, उस पीड़ा और समस्या को दूर करने के लिए बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। इसीलिए हम लोग तो इतना बड़ा काम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे ग्रामीण की समस्या है, हमारे परिसर की समस्या है, हम मिलजुल कर काम करें और मिलजुल कर काम करके समस्या को छुड़ाने का काम करें तो हमारी समस्या जल्दी छूट जाती है। और समस्या का निवारण करने के लिए हमें किसी की तरफ जाने की जरूरत नहीं, सीधा जाना है। छोटी भी समस्या है, सीधा जाना कलेक्टर के पास, बड़े अधिकारी के पास दूर करना है। तो जो बाबा साहब ने जो क्रांति की, माननीय साहब ने जो क्रांति की, वही क्रांति को बनाए रखना है। और हमारे समाज के दूर कर, हमारे समाज की पीड़ा है उसको दूर करने के लिए हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे। इतनी मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ और आपके जीवन के मैं मंगल कामना करता हूँ। आप सुखी रहें, आपके जो भी दुख दर्द है, आपकी जो पीड़ा है वो दूर हो जाए और आपके जीवन में सब सुख। क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर बुद्धिस्ट सेमिनरी नागपुर के भदन धम्बसारथी इन्होंने कसरावत एमपी में शामनेर के साथ गांव-गांव जाकर बाबा साहेब आम्बेडकर की विचारधारा को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है इसके बारे में जानकारी दी। साथ ही माननीय कांशीराम ने किस तरह कार्यप्रणाली को अपनाते हुए बाबा साहब जी का कारवा कैसे आगे बढ़ाया ये जानकारी दी गई। जिलाध्यक्ष श्री सावनेर जी ने थोड़े समय में गांव को एकत्रित किया और नीम के पेड़ के नीचे बाड़ी संवाद में प्रबोधन का कार्य सफल करवाया। भंते गौतम एवं भंते प्रसन्नजीत ने भंत का परिचय देते हुए अपने विचार रखकर कार्यक्रम की शुरुआत की। जिलाध्यक्ष सावनेर जी ने कार्यक्रम का समारोह किया और उनके यहाँ सभी के भोजन की व्यवस्था की गई। सभी गांव वालों ने अच्छा प्रतिसाद देते हुए हम इन विचारधाराओं को अपनाते हुए इस कारवा को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे, यह विश्वास दिया। साधु साधु साधु। बुद्धि शरण में जाइए। बुद्धि को कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि। आपको किसी के शरण में नहीं जाना है, क्योंकि बुद्धि से ही सारे रास्ते का निर्माण होता है, सारे रास्ते खुलते हैं और उसी रास्ते पर चल कर जाना है। अगर हमें कसरावत जाना है और हम कसरावत न जाने के बजाय हम गोगांव मार्ग पर जाएंगे, क्या कभी कसरावत पहुँच पाएंगे? हम नहीं पहुँच पाएंगे। इसीलिए हमारे चित्त को ध्यान में रखो, मन को रखो और मन के ऊपर आदत को भाव पे करो। इसी के माध्यम से आपने समय दिया, आपने समाज भंते जी को भी सुना, हम सबको सुना और आपने जो सम्मान दिया उसके सभी के लिए आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय सभी।